जबलपुर में रहने वाले राज विश्वकर्मा जी, जिनकी उम्र 52 साल थी और वो रेलवे में काम किया करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक 15 साल की बेटी काव्या और एक 10 साल का बेटा तनिष्क। वो बहुत ही सख्त पिता थे। उनके हिसाब से बच्चों की अच्छी परवरिश सिर्फ सख्ती से की जा सकती थी, पर उनको नहीं पता था कि उनका ये सख्त नेचर उनकी खुद की बेटी को कितना बदल देगा। उनकी खुद की बेटी उनके साथ कितना भयानक काम करने वाली थी, इस बात की राज विश्वकर्मा जी को भनक भी नहीं थी। काव्या एक 19 साल के लड़के से प्यार करती थी, जिसका नाम मुकुल था। दोनों बाहर चोरी छुपे मिला करते थे, घंटों बातें किया करते थे और आगे फ्यूचर में भी वो साथ ही रहना चाहते थे। लेकिन एक दिन ये बात राज विश्वकर्मा को पता चल जाती है और वो बिना सोचे समझे मुकुल पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मुकुल की पूरी लाइफ खराब हो जाती है, उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और इस बात से मुकुल बहुत ही गुस्से में था और इसी के बाद काव्या भी अपने पिता से नफरत करने लगी थी। मुकुल जेल से जब बाहर आता है तो वो बिल्कुल बदल चुका होता है। वो हमेशा शांत रहता था और छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता था। मुकुल और काव्या वापस धीरे-धीरे मिलना स्टार्ट करते हैं और इसी दौरान मुकुल और काव्या एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो काव्या के पिता को मार देंगे। 15 मार्च 2024 की रात, जब सोसाइटी में सब सो रहे थे, काफी अंधेरा था, तब मुकुल और काव्या काव्या के घर पे राज विश्वकर्मा और तनिष्क को मार रहे थे। पुलिस के हिसाब से राज विश्वकर्मा को चाकू से मार मार कर मार दिया गया था और तनिष्क का गला दबाकर उसे फ्रिज में भर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तनिष्क गला दबाने पे नहीं बल्कि फ्रिज में रहने की वजह से मरा था। उसी रात काव्या अपने कज़न को मैसेज करती है कि मुकुल ने पापा और तनिष्क को मार दिया है। काव्या के उस रिलेटिव ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और अगल-बगल के पड़ोसियों को कॉल किया कि वो तुरंत जाके राजकुमार जी के घर पे देखें। जब पड़ोसी घर पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारी खिड़की दरवाजे सब बंद हैं। फिर पुलिस का वेट होता है, पुलिस आती है, दरवाजा तोड़ती है और अंदर जाते ही वो देखते हैं कि राजकुमार जी मरे हुए हैं, उनकी बॉडी के आसपास खून ही खून है। फिर वो काव्या और तनिष्क को ढूंढते हैं। तनिष्क को ढूंढते-ढूंढते जब वो फ्रिज के पास जाते हैं तो तनिष्क की बॉडी उन्हें फ्रिज में मिलती है, जिसे देख सब हिल जाते हैं और अभी तक सबको लग रहा था कि काव्या भी एक विक्टिम है, काव्या को भी शायद मुकुल जबरदस्ती साथ लेके गया है। पुलिस वाले काव्या की तलाश में काफी सारी सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं और उसी से उन्हें पता चलता है कि काव्या भी इन सब में मिली हुई है, क्योंकि मुकुल और काव्या स्कूटी पे साथ में ही निकलते हुए दिख रहे थे। यहाँ तक वो रेलवे स्टेशन पे भी साथ में ही दिखे और अब पुलिस वाले काव्या और मुकुल को ढूंढने में लग जाते हैं। काव्या और मुकुल ने भागने के चक्कर में बहुत से शहर बदले, जैसे भोपाल, वाराणसी, प्रयागराज और भी बहुत सी जगह। और 1 साल बीत जाता है। 31 मार्च 2025 को पुलिस वालों को खबर मिलती है कि हरिद्वार में एक लड़की नकली नाम से भर्ती है। वो काव्या ही थी। पुलिस वाले काव्या को अरेस्ट कर लेते हैं। काव्या के अरेस्ट होने के कुछ टाइम बाद ही मुकुल खुद ही सरेंडर कर देता है जबलपुर पुलिस स्टेशन में जाकर। पुलिस की पूछताछ के दौरान काव्या बताती है कि उसके पिता उस पे बहुत गुस्सा किया करते थे और उन्होंने मुकुल की जिंदगी भी खराब कर दी थी। काव्या उनसे नफरत करती थी। जब वो लोग राजकुमार जी को मार रहे थे तो तनिष्क ने मुकुल और काव्या को मारते हुए देख लिया था। इस वजह से उसने तनिष्क को भी मार डाला। पुलिस काव्या का ये बयान सुन के हैरान थी कि कैसे एक 15 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड का साथ देती है अपने ही पिता और भाई को मारने में। काव्या का केस जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा और मुकुल का केस भी चल रहा है। दोनों ने बेहद ही गंभीर क्राइम किया है और उनको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए।
इस केस में हम ये देखते हैं कि छोटी उम्र में बच्चों को जो प्यार होता है, अगर पिता या परिवार को उसे छुड़वाना हो या उन लोगों को समझाना हो तो बहुत ही प्यार से समझाना चाहिए, ना कि गुस्से से या कुछ ऐसा करके जिससे बच्चे बहुत ही भयानक कदम उठा लें। क्योंकि छोटी उम्र में बच्चे आसानी से भटक सकते हैं, वो कोई भी गलत काम कर सकते हैं। और बच्चों को हमेशा ही बहुत ही प्यार से और उनकी भावनाओं की कद्र कर कर समझाना चाहिए, जैसे वो किसी भी तरीके से गलत रास्ते की तरफ ना भटके। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।